अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। रेलवे की तरफ से नई घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट, पूरा बदल गया नियम। हमारे बुजुर्गों व्यक्तियों के लिए अब पूरा बदल गया नियम, यानी आप सभी को रेलवे की तरफ से नई घोषणा की तरफ से आप सभी को ये टिकटों में छूट मिलने वाली है 1 मार्च 2026 से। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को अब क्या लाभ मिलने वाली है, क्योंकि जो आप सभी को टिकटों में छूट मिलती थी पुरुष और महिला दोनों व्यक्तियों को मिलती थी, जो कि काफी अच्छी बात थी कि जो हमारे बुजुर्ग हमारे माता पिता बुजुर्ग व्यक्तियों को लाभ मिलती थी। जैसे कि अब आप सभी को ये लाभ कब से मिलने वाली है, क्योंकि इस लाभ को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण काफी बुजुर्ग व्यक्ति परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। क्योंकि जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो परिवहन से यात्रा करते हैं, जैसे कि रेलवे यात्रा करते हैं, जैसे कि बसों से यात्रा करते हैं, तो उनको टिकटों में छूट ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि अब यहाँ पे रेलवे की तरफ से नई घोषणा जारी की गई है कि रेल मंत्री की नई घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट 1 मार्च 2026 से। जैसे कि ये चर्चा निकल के आ रहा है कि फिर से आप सभी को, यानी इस बात को सदन में भी उठाया गया है। विपक्षी पार्टी जितने हैं इस सदन में इस बात को उठाया है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता व्यक्ति हैं उन सभी के लिए अब फिर से छूट लाना पड़ेगा। क्योंकि जो आप सभी को ये छूट मिलती थी, टिकटों में छूट मिलती थी, जैसे कि अगर बस से यात्रा करते थे तो आपको बस फ्री सेवा दी जाती थी, और अगर आप ट्रेन से यात्रा करते थे तो आप अगर पुरुष रहते थे तो आपको 45% छूट मिलती थी, और अगर महिला रहती थी तो उनको 55 से अधिक छूट मिलती थी, जिसको ये मार्च 2020 में बंद कर दी गई, जिसके कारण रेलवे की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया और इसलिए बंद की गई थी क्योंकि रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा था। हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए जो फ्री कराई गई थी, जिसके कारण उन रेलवे को काफी इस घाटा में पड़ गई थी, जिसके कारण इस लाभ को बंद कर दिया गया। जैसे कि अब इस लाभ का फायदा आप सभी को मिलेगा, मगर एसी डिब्बे में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पहले एसी के डिब्बे में आप सभी को और जनरल और रिजर्वेशन दोनों तीनों में आप सभी को छूट मिलता था। मगर रेलवे की तरफ से यहाँ पे साफ साफ नोटिस को जारी किया गया कि अब जो बुजुर्ग व्यक्ति यानी वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट मिलेगी सिर्फ वो रिजर्वेशन और जनरल डब्बे में, यानी आप सभी को जो सहायता प्रदान की जाएगी वो रिजर्वेशन में होगी, आप सभी को एसी में नहीं होगी। जिसके कारण विपक्षी पार्टी इस आवाज को सदन में उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता अगर जनरल या रिजर्वेशन में जाते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी भीड़ होती है, जिसके कारण अब आप सभी को एसी यानी एसी वाले डब्बे में भी छूट होना चाहिए। जिसके कारण रेलवे मंत्रालय को तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि ये आदेश को इस बात को लागू की जाएगी, मगर इस पे अभी आधिकारिक नियम लागू होगी, उसके बाद इस नियम को लागू किया जाएगा। तो अब आपके इस नियम को कब लागू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट देने यानी दोबारा शुरू करने की अब आपकी घोषणा करने वाली है। जैसे कि आप सभी को सोशल मीडिया पर चल रही ये सारी खबरें आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है कि आप सभी को फिर से अब वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में टिकट में छूट मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या नियम था, जैसे कि 2019 से पहले पुरुष अगर जिनकी आयु 60 से अधिक है उनको 45% से अधिक टिकटों में छूट मिलती थी, और अगर जो महिला व्यक्ति है उनको 55 प्लस से अधिक वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आती थी, उन महिलाओं को टिकटों में छूट मिलती थी। जैसे कि कोविड-19 के बाद ये छूट को बंद कर दी गई, क्योंकि इसलिए बंद की गई कि रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा, रेलवे काफी घाटा में गई, जिसको अब यहाँ पे संसद में बात उठाई गई
कि फिर से इस लाभ को लाया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग माता पिता अगर सफर करते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मगर सरकार इस बात पे, रेलवे इस बात पे आदेश को मान रही है, मगर उनका कहना है कि अब आयु सीमा को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि पहले अगर बुजुर्ग व्यक्ति की आयु 60 से अधिक है तो उनको 40-45 छूट मिलती थी, और अगर महिला थी तो 58। मगर उनका अब ये कहना है कि अब 65 प्लस से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों को हर डिब्बे में छूट मिलेगी। यानी अगर आपकी आयु 65 है, 70 है, तो आप बुजुर्ग व्यक्ति आप सफर नहीं करेंगे। इसी को लेकर सदन में उन्होंने कहा कि आयु वही रहेगी, मगर छूट फिर से लाना होगा, आपको फिर से नई घोषणा करनी होगी। तो आप सभी को रेलवे की वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना है। जैसे कि मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन देते रहता हूं, समय समय पर आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन और अवेयर करता हूं। जैसे कि आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 मार्च 2026 से नए नियम लागू होने की संभावना है। जैसे कि इस आवाज को सदन में उठाई गई, रेलवे टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को अभी छूट नहीं मिल रही है। जैसे कि 2019 के बाद आप सभी को छूट नहीं मिल रही, जिसके कारण विपक्षी नेता, जैसे कि आप सभी जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं, उन सभी व्यक्तियों ने आप सभी के लिए सदन में आवाज उठाई, पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकटों में छूट मिले। अब हम बात करेंगे आप सभी के लिए कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ऐसे आप सभी को कौन कौन अफवाहों से बचना है। जैसे कि आप सभी को अगर कोई अफवाहें वीडियो बना के आप सभी को गुमराह करे तो आप सभी को ऐसे गुमराहों में नहीं पड़ना है, बल्कि रेलवे के वेबसाइट पे जाकर आप सभी को ये चेक करना है। क्योंकि जो आप सभी को छूट मिलने वाली है 1 मार्च से, अभी घोषणा नहीं की गई है, मगर आप सभी को छूट मिलने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट, क्योंकि सदन में इस आवाज को उठाई गई और फिर से इस छूट को लाने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पे सही जानकारी आपको रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलवे मंत्रालय की प्रेस रिलीज और रेलवे की हेल्पलाइन 139 पे आप सभी इससे आप अपनी सही इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों के रेलवे की टिकट में छूट 2026 में यानी नई घोषणा की जाएगी। जैसे कि नई घोषणा की जाएगी तो इसमें आप सभी को फिर से लाभ मिलेगी, क्योंकि जो आप सभी को लाभ मिल रही थी उसे बंद कर दिया गया था, मगर इसको सदन में उठाई गई कि जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको फिर से लाभ को लाया जाए। तो आप सभी को घबराना नहीं, फिर से इस लाभ को लाया जाएगा, मगर 1 मार्च 2026 के बाद इस नियम को लागू किया जाएगा। और हम अब बात करते हैं, जैसे कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। जैसे कि आप अगर बिहार से हैं तो बिहार में काफी कम पेंशन मिलती है, जिसके कारण इसके लिए भी सदन में आवाज उठाई गई। जैसे कि एक एमपी, वहां उन्होंने हर चीज को, महंगाई को लेकर उन्होंने सदन में आवाज उठाया, सभी बुजुर्ग व्यक्ति के पेंशन को लेकर उन्होंने आवाज उठाया कि हमारे बुजुर्ग माता पिता के पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजर सके, वो आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी जी सके, जिसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया। सदन में इस बात को रखी गई। तो आप सभी की पेंशन भी कब से बढ़ेगी, हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी की पेंशन कितना होना चाहिए, क्योंकि काफी बुजुर्गों की पेंशन कम है, जिसके कारण सभी बुजुर्ग व्यक्ति नाराज है। क्योंकि सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी कर दिया कि सभी बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी गुजारने के लिए अब आप सभी राज्य इनके पेंशन को बढ़ावा दे, इनके पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो आप सभी के पेंशन कितनी मिलेगी, ये सारा इंफॉर्मेशन हम अगली वीडियो में देंगे। मगर आप सभी को जो ये रेलवे की तरफ से अपडेट को जारी किया गया है, क्योंकि फिर से आवाज उठाई गई है, जिसको लेकर अपडेट पे अपडेट आ रही है। अभी रेलवे की तरफ से जैसे घोषणा होगी मैं आप सभी को इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।